morning, dear students. Today we are going to discuss more about the circle. तो बच्चों पिछली क्लास में हमने बात किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दैट वाज x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is equal to a square, where x naught y naught was the center and a was the radius. Today we are going to talk about the general equation of a circle and the problem based on that. So what is the general equation of a circle? The general equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, where g, f, c are real constants and center minus g comma minus f and radius under root g square plus f square minus c. तो बच्चों कैसे ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0 represents a circle in general, and the center of the circle is minus g comma minus f and the radius of the circle is under root g square plus f square minus c. Let us see this. Let us check it. तो बच्चों जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, what does x square plus y square minus 4x plus 9y plus 4 is equal to 0 represents? Solution. So bachcho, if you compare with the previous equation, if we compare with x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, we get g is equal to 2g is equal to, in fact, minus 4, 2f is equal to 9 and c is equal to 4. So therefore this equation is of this form, and therefore it must represent a circle. Whose center must be. So you can see that since the given equation is of the form x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, therefore it represents a circle whose center is minus g comma minus f. तो बच्चों माइनस जी कमा माइनस एफ क्या आएगा? देखो यहां से g क्या आएगा? -2 और f क्या आएगा? f को चलो ले लो, थोड़ा सा सिंपल कर दें अगर, या कोई बात नहीं, f को आप 9/2 ले लो, या थोड़ा सिंपल मैं अगर करना चाहूँ तो इसको मैं ले लूंगा 10 ले लूंगा, जिससे कि थोड़ा कंप्यूटेशन हमारा आसान हो जाएगा. तो f को चलो बच्चों हमने ले लिया 5, f को हमने ले लिया 5 ले लिया. ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी. बस थोड़ा सा मैं आप लोगों को पता है कि मैं कंप्यूटेशन को सिंपल रखने के लिए ऐसा हमने कर दिया. तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस जी कमा माइनस एफ हो जाएगा 2 कमा माइनस 5, एंड रेडियस जो होगा बच्चों, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 25 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5. ठीक है, तो अभी तक तो बच्चों मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया
कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है उस फॉर्म में ये आ गया है, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है, और उसे कंपेयर करने के बाद से आपको सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, और ये गिवन इक्वेशन जो है एक सर्कल का इक्वेशन है, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन चलो इसको हम एक इन पर्टिकुलर देख भी लेते हैं। कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल? लेट अस सी दैट। तो बच्चों वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है इसको अगर आप थोड़ा सा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख लो ऐसे, और इसको लिख लो वाई स्क्वायर प्लस 10y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और ये बच्चों आप लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर जानते हैं आप क्या होता है, तो उसका अगर यूज करें हम तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है ना, प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बच्चों, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो y स्क्वायर प्लस 10y आ जाएगा, प्लस 25 भी आएगा, तो उसको मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4 और ये प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। एंड नाउ दिस इज a स्टैंडर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटर आ जाएगा 2 कमा माइनस 5, और रेडियस आ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर होता है ना, तो 5 स्क्वायर इसको लिख लो, तो रेडियस इज 5। तो आपने देखा कि अब आपको आगे से अगर कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में दिखता है तो आप उसको डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं कि वो सर्कल है, ठीक है ना। तो बच्चों चलो इसको भी हम इन जनरल देख लेते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, so that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 represents a circle with center minus g comma minus f and radius under root g square plus f square minus c. Proof. तो बच्चों we can write x square plus 2gx plus y square plus 2fy plus c is equal to 0। हम इस पूरी इक्वेशन को बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लगाएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको लिख लेंगे x प्लस जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gx, तो माइनस जी स्क्वायर इसमें से घटा देंगे, प्लस y प्लस एफ का होल स्क्वायर, तो बच्चों इसमें से एफ स्क्वायर घटा देंगे, क्योंकि बच्चों जब इसको स्क्वायर करोगे आप, x प्लस जी को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx आएगा प्लस जी स्क्वायर आएगा, लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx चाहिए, तो इसलिए जी स्क्वायर इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से एफ स्क्वायर घटाना पड़ेगा, प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। एंड नाउ यू कैन राइट एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस, अच्छा इसको आप बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स माइनस ऑफ माइनस जी होल स्क्वायर प्लस वाई ऑफ माइनस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग, सो देयरफॉर it is a circle because since it is of the form
x minus x naught whole square plus y minus y naught whole square is equal to r square or a square. Therefore, it represents a circle. It represents a circle. सेंटर बच्चों क्या आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा माइनस जी कमा माइनस एफ. यू सी यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे एक्स नॉट क्या है, यहाँ पे माइनस जी है, और अगर देखोगे वाई नॉट कितना है तो माइनस एफ है. तो इसलिए ये जो है एक सर्कल है और इसका रेडियस होगा, रेडियस बच्चों अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करना पड़ेगा, वो ये कि जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है वो हमेशा रियल नहीं होगा. तो बच्चों यहाँ पे 3 केस बनेगा. द इक्वेशन और यू कैन से द सर्कल इज रियल इफ g square plus f square minus c is greater than 0. And imaginary if g square plus f square minus c is less than 0. बच्चों अगर मान लो ये अगर नेगेटिव हो जाता है g square plus f square minus c, तो रेडियस तो देखो अंडर रूट क्या हो जाएगा, मान लो -4 हो गया. अंडर रूट -4 का मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी, ठीक है ना. दैट इज नॉट ए रियल सर्कल. कोई ऐसा सर्कल जिसका सेंटर मान लो जो है एक्स नॉट वाई नॉट है, लेकिन रेडियस उसका मान लो हो जाता है अंडर रूट -4. सो दैट इज नॉट ए, उस पिक्चर को आप एक्स वाई प्लेन में ड्रा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. तो इसलिए बच्चों द सर्कल इज रियल if g square minus f is g square plus f square minus c is greater than 0 and imaginary if g square plus f square minus c is less than 0. ये आपको ध्यान में रखना है. लेकिन बच्चों माना जाता है कि अगर g square plus f square minus c greater than equal to 0 हो या less than 0 हो, दोनों केसेस में इसको बोलते हैं सर्कल. लेकिन ऑब्वियसली जो हमारा सर्कल है वो रियल सर्कल ही होना चाहिए. लेकिन थियोरेटिकल लेवल पे बच्चों, थियोरेटिकल लेवल पे g square plus f square minus c अगर लेस देन 0 होता है तो भी इसको हम बोल देते हैं सर्कल, बट सर्कल इज इमेजिनरी. एंड सर्कल इज इमेजिनरी मींस वी कैन नॉट प्लॉट दैट सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, और हमारे वो किसी काम का फिर नहीं है. लेकिन हम लोग बोल देते हैं इमेजिनरी सर्कल, सर्कल वर्ड यूज कर लेते हैं. तो यहां से आप ये चीज आप समझ लो कि ये जो है जो इक्वेशन है इसको आप हमेशा सर्कल बोल सकते हो, आइदर रियल और इमेजिनरी, बट वी विल बी इंटरेस्टेड एज पर आवर सिलेबस इन ओनली रियल सर्कल. अच्छा, एक चीज और, इफ g square plus f square minus c is equal to 0, the circle becomes a point x naught y naught. Such circle is called, or in this case we call it a improper सर्कल. ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है. देखो ये एक्स नॉट वाई नॉट है और ये बच्चों रेडियस है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. ठीक है ना. तो अगर बच्चों जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अगर जो है मान लो 0 हो गया तो ये पॉइंट बन जाएगा. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा, और पॉइंट सर्कल. जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में एक डेफिनेट रियल सर्कल आपको मिलेगा और जिसका सेंटर होगा एक्स नॉट वाई नॉट, और ये एक डेफिनेट रेडियस होगा. इसको आप जो है ये एक डेफिनेट रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. और अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0, सो नो पिक्चर, पिक्चर कोई बनेगा ही नहीं. आप बस इतना बोल के छोड़ दोगे सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट एंड रेडियस इमेजिनरी, सो दैट इज ए इमेजिनरी सर्कल, और कोई पिक्चर नहीं बनेगा इसका. ऐसे ही छोड़ दोगे इसको. ठीक है बच्चों, जनरल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू.
and for understanding point of view also. अब बच्चों कुछ जो है हम लोग क्वेश्चंस भी करके देखते हैं। जैसे बच्चों मान लो अगर आपको दिया जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which passes through the points 0, 0, 1, 0 and 0, 1. Solution. So let the circle be x square. Let the circle be. तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में अगर आता है तो आप हमेशा एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेकर के आप प्रोसीड कर सकते हैं, और जो भी कंडीशंस आपको दी गई हैं उन कंडीशंस को आप अप्लाई कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो लेट द सर्कल बी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो बच्चों यहां से इट passes through 0, 0, it passes through 0, 0. So therefore what would happen, keep in mind 0 square plus 0 square plus 2g into 0 plus 2f into 0 plus c is equal to 0। और यहां से बच्चों c 0 आ जाएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई भी सर्कल है, अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो c must be 0। So therefore we get x square plus y, हाँ c चलो यहाँ पे 0 आ गया, इसको आप एक इक्वेशन 1 बोल दो, एंड वी गेट x square plus y square plus 2gx plus 2fy is equal to 0। और बच्चों अगर ये जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, अगर एक कंडीशन अगर आपने लगाया, देखो अगर आपने एक कंडीशन अप्लाई किया तो देखो क्या आ रहा है, आपको मिल जा रहा है एक ऐसा सर्कल जो कि ओरिजिन से पास हो रहा है। यहाँ पे देखो g और f दो वेरिएबल है, यहाँ पे g और f दो अननोन है, ठीक है ना। देखो x और y तो वेरिएबल है बच्चों, x और y तो क्या होता है, जो सर्कल होता है ना उसका एक पॉइंट होता है, उसके उस पे बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना उनको x, y से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे g और f जो है ना, g और f कांस्टेंट तो है, लेकिन g और f को चेंज करोगे तो यू विल कीप ऑन गेटिंग मेनी सर्कल्स। जैसे आप देखो ये आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें g f c चेंज करते जाओगे, माइनस g का माइनस f क्या है, सेंटर है, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c क्या है, रेडियस है। तो इफ यू कीप ऑन चेंजिंग g एंड f you will keep on getting many circles, and in fact this is capable of becoming any circle in the plane। लेकिन हमको जो सर्कल चाहिए उस पे हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि वो 0, 0 से पास होता है, वो 1, 0 से पास होता है, वो 0, 1 से पास होता है। तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया इस पे कि वो 0, 0 से पास होता है। तो यहां से हमको एक इक्वेशन मिल गया, c = 0। तो अब जो है बच्चों g और f में ये बन गया फाइनली, यहाँ पे सिर्फ g और f है, तो g और f को चाहे आप कितना भी चेंज कर लो, ये सर्कल हमेशा ओरिजिन से ही पास होगा। सो दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मान लो अगर आपको दिया जाता है कि व्हाट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इन दैट जनरल इक्वेशन यू विल हैव ओनली टू अननोन्स, यू विल हैव ओनली टू, यू कैन से कांस्टेंट g एंड f। ठीक है बच्चों, ओनली टू अननोन्स g एंड f। तो इस तरीके से अब एक कंडीशन और लगाते हैं, इट आल्सो पासेस थ्रू it also passes through 1, 0। तो क्या मिलेगा हमें, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और यहां से बच्चों मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2g इज इक्वल टू 0, और यहां से g आ जाएगा -1/2। और फिर इट पासेस थ्रू 0, 1, तो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस
2g इंटू 0 प्लस 2f इंटू 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि c तो देखो 0 हो चुका है तो मैं सिंपली इसी में पुट कर रहा हूं। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस 2f इज इक्वल टू 0 एंड r f इज इक्वल टू -1/2। तो तीन इक्वेशन सबको मिल गई GFC में, and therefore we get x square plus y square minus x minus y is equal to 0, which is the desired equation of circle. Which is the desired circle? A circle which passes through 0, 0, 1, 0 and 0, 1. You can check if you want. You see, if you put here 0, 0, तो ये satisfy हो जाएगा. You put 1, 0 here, 1, 0, तो भी ये satisfy होता है. देखो 1 square plus 0 square minus 1 minus 0 is equal to 0. Satisfied. You put 0, 1, so 0 square plus 1 square minus 0 minus 1 is equal to 0. Satisfied. So therefore this is satisfying all the three given conditions. अच्छा बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसमें तीन अननोन्स है. देखो GFC, तो इसलिए आपको तीन कंडीशन चाहिए किसी भी सर्कल की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए, या किसी भी सर्कल को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए हमें तीन कंडीशन दी हुई होनी चाहिए. GFC तभी वहां से एलिमिनेट हो पाएगा. तो आपको पता है कि अगर कोई सर्कल है, अगर 3 पॉइंट अगर दिए गए हैं आपको, तो वहां से आप एक सर्कल बना सकते हो. तो बच्चों ये तो एक पर्टिकुलर केस मैंने एक स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जो 0, 0, 1, 0 और 0, 1 से पास होता है. आपको अगर आपके लिए होमवर्क एक मैं दे देता हूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. Find the equation of a circle which passes through the points 1, 2, 3, 4 and 2, -1. तो बच्चों अगर कोई भी 3 पॉइंट दिए गए हैं, लेकिन वो 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, अगर एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई कर जाएंगे तो वहां से सर्कल आपको नहीं मिलेगा. 3 पॉइंट अगर बच्चों है और वो अगर लाइन पे नहीं है तभी आपको सर्कल मिलेगा. तो ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको दिया हुआ है वो इस तरह का पॉइंट दिया है कि जो कि एक लाइन को फॉर्म ना करे. तो इसलिए यहां से आपको एक सर्कल मिल जाएगा. सर्कल आप कई तरीके से निकाल सकते हो. एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूज करके निकाल सकते हो, और भी तरीके हैं बच्चों. जैसे कि आप ये भी कर सकते हो, मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे करना आप खुद ही. आप क्या कर सकते हो, ये देखो, ये एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करके कि मान लो कि सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ये सर्कल की इक्वेशन है और ये 1, 2 से पास हो रहा है, तो GFC में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा. फिर ये 3, 4 से पास हो रहा है, फिर GFC में एक इक्वेशन मिल जाएगा. फिर ये 2, -1 से पास हो रहा है, फिर GFC में एक इक्वेशन मिल जाएगा. और बच्चों 3 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स अगर है मान लो, तो आप वहां से आप GFC को बहुत आराम से निकाल सकते हो. थोड़ा सा एफर्ट लगाना, निकल जाएगा. ठीक है ना. और कोई दिक्कत अगर आती है तो मुझे बताना. एक और तरीका है 1, 2, 3, 4 और ये मान लो 2, -1 है. ठीक है बच्चों. तो आप क्या करो, मान लो इसका सेंटर है x0, y0. तो आप क्या करोगे, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को इक्वेट कर लोगे. यहां पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, यहां पे एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, और दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, रेडियस है, इक्वल कर दोगे. और बच्चों इक्वल करने के बाद से दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना. तो x0 देखो, कुछ x0 -1 होल स्क्वायर प्लस y0 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट आएगा इज इक्वल टू x0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y0 -4 का होल स्क्वायर अंडर रूट आएगा.
फिर दोनों तरफ का जब स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ से एक्स नॉट स्क्वायर आएगा और यहाँ से भी एक्स नॉट स्क्वायर आएगा, कट जाएगा वो, वाई नॉट स्क्वायर आएगा, वाई नॉट स्क्वायर का कट जाएगा। आपको एक्स नॉट वाई नॉट में कुछ इक्वेशन मिल जाएगा, जैसे कि मान लो समथिंग इंटू एक्स नॉट प्लस समथिंग इंटू वाई नॉट इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, और फिर एक इक्वेशन मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो फिर आपको यहाँ पे एक्स नॉट वाई नॉट में एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वहां से बच्चों एक्स नॉट वाई नॉट को सॉल्व कर लेना तो सेंटर मिल जाएगा, और सेंटर मिल गया तो रेडियस मिल जाएगा। ठीक है ना, एक मेथड ये हो गया जो कल मैंने आपको बताया था, करीब करीब वैसे ही ये सॉल्व होगा। ठीक है ना, और भी एक तरीका है, मैं आपको वो थोड़ी देर बाद उसको मैं बता दूंगा, अगली क्लासेस में बता दूंगा। एक और तरीका है जिसका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी दो मेथड का यूज करना आप, एक तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल और एक अभी जो मैंने आपको बताया था, और एक और मेथड है, अभी उस पर हम लोग आएंगे, थोड़ी देर बाद आएंगे, आप अगली क्लासेस में आएंगे। ठीक है, या आप खुद उस कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे तो और अच्छी बात है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जो कि इस बार जो है हाँ, जो 2019 में बच्चों मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, so I'm going to take that question. A circle touching x-axis at 3,0 and making an intercept of length 8 on y-axis passes through the point option A 3,10, option B 3,5, option C 2,3 and option D 1,5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है ना, आप इसका एक डायग्राम बनाओ। मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, और जो भी कंडीशन आपको दी गई है उसको अप्लाई कर दो। तो ये सर्कल बच्चों एक्स एक्सिस को टच करता है 3,0 पे, तो आप बना दो, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये पॉइंट है 3,0। और बच्चों हाँ, ये सर्कल एक इंटरसेप्ट बना रहा है 8 यूनिट्स का। तो इंटरसेप्ट का मतलब भी इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। ये बच्चों जो है वाई एक्सिस है, और ये देखो इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। बच्चों कोई भी सर्कल, मान लो ये कोई भी सर्कल है, ये सर्कल है मान लो, जो कि यहाँ ऐसे ऐसे है, तो इस लेंथ को बच्चों बोलते हैं इंटरसेप्ट। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट, कि ये इंटरसेप्ट बना रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। इसकी जो लेंथ होगी, जो भी लेंथ होगी। अच्छा बच्चों, ये वाई पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है? देखो 3 केसेस मैं आपको बताता हूं। पहला केस, ये लाइन है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये सर्कल इसको टच कर रहा है। दूसरा केस, ये सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये कुछ इंटरसेप्ट बना रहा है, दिस इज सम इंटरसेप्ट। यहां पे बच्चों क्या होता है, ये मान लो पॉइंट पी है और ये क्यू है। तो अगर मान लो इस लाइन को, अगर ये मान लो ये सर्कल है, ये इंटरसेप्ट है, फिर ये भी इंटरसेप्ट बन रहा है, ये इंटरसेप्ट बन रहा है, इंटरसेप्ट कम हो रहा है। कम होते होते जब ये लाइन इसको टच करेगी तो ये पॉइंट पी और क्यू दोनों सेम हो जाएंगे, और उस केस में हम बोलते हैं कि ये जो सर्कल है वो 0 इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लो ये लाइन अगर नीचे आ गई और नीचे आ गई, कुछ ऐसा सिचुएशन बन गया, तो इसको बच्चों बोलते हैं इमेजिनरी इंटरसेप्ट। ये नहीं बोलोगे 0 इंटरसेप्ट, कीप इन माइंड 0 इंटरसेप्ट का मतलब बच्चों एक सिग्नल देगा 0 इंटरसेप्ट कि वो जो
लाइन है ना, वो जैसे इस केस में हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो एक्स एक्सिस जो है उस सर्कल को टच कर रहा है। इन जनरल बच्चों कोई भी लाइन, ये लाइन है और ये सर्कल है, अगर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू पे, तो ये जो पी क्यू होगा एक डेफिनेट रियल इंटरसेप्ट होगा, मान लो 8 यूनिट्स हो गया। और अगर ये लाइन इसको टच कर रहा है तो इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। और ये अगर सर्कल है और ये लाइन है, कहीं पे मिलते नहीं है, तो हम बोलेंगे इमेजिनरी इंटरसेप्ट। आप 0 नहीं बोलोगे। 0 का मतलब अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में मैथमेटिकली ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि हम उसको 0 इंटरसेप्ट क्यों नहीं बोल सकते हैं, इमेजिनरी इंटरसेप्ट बोलेंगे, इमेजिनरी वर्ड यूज करेंगे। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा इंटरसेप्ट है जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बना रहा है इंटरसेप्ट 8 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है। दिस इंटरसेप्ट इज 8 यूनिट एंड यहाँ पे ये टच कर रहा है। अब बच्चों आपको एक बात पता है कि किसी भी सर्कल में, ये सर्कल है आपका और ये इंटरसेप्ट कोई है जिसको कार्ड भी आप बोल सकते हो, इसके मिड पॉइंट से अगर इसके मिड पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो सेंटर से पास होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये मिड पॉइंट है, मान लो ये हमारा सेंटर से पास होगा अगर इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो। देखो ये जो पार्ट है ये वाई एक्सिस का ही पार्ट है, लेकिन इस केस में तो ये एक इंटरसेप्ट है या कार्ड है, तो इस कार्ड का मिड पॉइंट लेंगे और वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होगा। तो ये सेंटर, और फिर इस 3,0 पॉइंट पे जहां पे टच कर रहा है बच्चों, वहां पे भी अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो भी सेंटर से ही पास होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये ऐसे बन जाएगा। अब थोड़ा सा सोचो कि बच्चों ये लेंथ अगर 3 है, ये लेंथ अगर 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। और बच्चों इसको मिला दो, इस पॉइंट को इससे मिला दो, सेंटर से मिला दो, ये सेंटर इसका मान लो सी है। तो बच्चों आपको दिया क्या गया है, ये पूरी लेंथ दी गई है, ये पूरी लेंथ है कितने यूनिट की, ये पूरी लेंथ है 8 यूनिट की। तो ये लेंथ कितने यूनिट का हो जाएगा, ये यूनिट, ये लेंथ हो जाएगा हाफ है उसका, 4 यूनिट का हो जाएगा। सो दिस इज 4 एंड व्हेन दिस इज 4 बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस वुड बिकम 5। देख लो आप, ये 3 है, ये 4 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज गोइंग टू बी √3 स्क्वायर प्लस √4 स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू √25 एंड दैट इज इक्वल टू 5। अब 5 बच्चों ये आ गया। अब मुझे आप ये बताओ, इसका रेडियस बच्चों आ गया 5, सर्कल का रेडियस आ गया 5, सेंटर क्या होगा कोई बताएगा? चलो चैट करके बताओ, व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर? चलो चैट करके बताओ। बच्चों बताओ, आप बता सकते हो। थोड़ा सा थिंक करो बच्चों, आप सेंटर बता लोगे। देखो ये जो यहाँ पे जो सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर, ये बच्चों इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो बिल्कुल आपको दिख रहा है 3 होगा। और बच्चों ये जो है हमारा, ये जो लेंथ है ये, ठीक है ना, ये कितना है, ये 5 है बच्चों, ये रेडियस है 5, तो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो बच्चों इसका सेंटर क्या आ गया, 3,5। देखो सेंटर तो, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले भी निकल चुका था, ये 3 था, तो इसलिए इसका इसका ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और यही तो आपको चाहिए था, यही तो आपको चाहिए था, यही तो वाई कोऑर्डिनेट होता है सेंटर का, तो ये 5 आ गया। तो बच्चों सेंटर यहाँ पे कितना आ गया, क्या आपको समझ में आ गया? जस्ट टेल मी, सेंटर इस सर्कल का आ गया 3,5 और रेडियस आ गया 5। डिड यू गेट इट? लेट मी नो।
बाकी लोग भी बताएं। सर्द, गॉट, अदर पीपुल, केशव, रवीश, सब लोग बताओ बच्चों। बी फ्रैंक, यस नो, नो भी बोल सकते हो। चलो, केशव को समझ में आ गया, रवीश को आ गया, और बाकी जनता? कार्तिकेय, ओके, चलो ठीक है बच्चों। तो देखो इसका सेंटर आ गया बच्चों 3,5 और रेडियस आ गया 5। तो यहां से सर्कल मिल जाएगा बच्चों x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए। एक और पॉसिबिलिटी होगी बच्चों, दो पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, इन्हीं सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ एक और पॉसिबिलिटी होगा। देखो वो क्या होगा। देखो ये एक्स एक्सिस, ये हमारा 3,0 है, और यहाँ पे अब नीचे आप देखो, ये तो हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर सर्कल था, एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। और फिर वैसे ही उसी लॉजिक का यूज करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे सेंटर कितना आ जाएगा बच्चों, सेंटर आ जाएगा 3,-5 और रेडियस आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे सर्कल आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो दो पॉसिबिलिटी बच्चों आ गई, एक तो ये और दूसरा ये, यही दो पॉसिबिलिटी होगी। अब बच्चों मुझे बताओ, दो पॉसिबिलिटी हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों आप ऑप्शंस में देख सकते हो, सारे जो ऑप्शंस हैं, अगर ऑप्शंस को चेक करोगे तो सारे ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं बच्चों, और ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट से नहीं पास हो रहा है, तो ये केस तो होगा नहीं। यानी कि वो इस सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो बच्चों बताओ कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बता दो आप। हाँ, कुछ बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर लो। तो बच्चों आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं, 3,10 को आप रखो यहाँ पे, 3,10 को यहाँ पे, तो x इक्वल टू 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर बच्चों y इक्वल टू 10 रखोगे तो 10 माइनस 5 5 हो जाएगा। सो बिल्कुल सेटिस्फाइड, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। अब हम इस तरह के और क्वेश्चंस को डील करने के लिए कुछ और बातें मैं आपको बताता हूं जो काम में आएंगी बाकी क्वेश्चंस को। जैसे एक क्वेश्चन, बिफोर प्रोसीडिंग अहेड आई एम जस्ट डूइंग वन मोर क्वेश्चन एंड देन आई विल कम टू सम रिजल्ट्स। बच्चों एक क्वेश्चन है, द लाइंस 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7 are diameters of a circle of area 154 units, 154 square units. Then the equation of this circle is, then the equation of this circle is,
पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 62। बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 47। सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 47 एंड डी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 62। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा सोचो इसमें कि ये जो दो लाइंस दी गई हैं आपको वो सर्कल की डायमीटर है। तो बच्चों जो डायमीटर होता है वो कहां से पास होता है? वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है। ये आपको पता है। तो इससे आपको इन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उससे आपको सेंटर मिल जाएगा। और एरिया दिया गया है 154 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया क्या होता है? पाई ए स्क्वायर होता है। तो पाई ए स्क्वायर इक्वल टू 154 कर लोगे आप। पाई की जगह पे 22/7 रख लेना। ठीक है बच्चों। और ये जो है चला जाएगा 11 से डिवाइड करोगे तो 1 और फिर 44 और फिर ये 2 बार में चला जाएगा और फिर ये 7 बार में चला जाएगा। तो ए स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा? 49। तो ए कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो रेडियस 7 आ गया। और सेंटर कैसे निकालोगे? टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल यू जस्ट सॉल्व दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो आप। जैसे यहाँ पे लाइंस क्या है? 2x minus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to 7. This is number 2. इनको सॉल्व कैसे कर सकते हो आप? इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से और इसको 3 से और दोनों को ऐड कर दो या सबट्रैक्ट कर दो बच्चों। दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर दो। तो ये क्या आ गया बच्चों? -12y और ये भी -12y। ये तो हट जाएगा और ये आ जाएगा 9x minus 8x। तो x और इधर आ जाएगा 21 minus 20। तो दिस इज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू जब 1 होगा बच्चों तो 2 into 1 minus 3y इज इक्वल टू 5। पहले इक्वेशन में मैंने रख दिया। सो दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3y इज इक्वल टू 3। सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1। तो बच्चों सेंटर कितना आ गया? सेंटर आ गया 1, -1 और रेडियस आ गया 7। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल x - 1 होल स्क्वायर प्लस y + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस। बच्चों ये जनरल इक्वेशन देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखी गई है वो जनरल फॉर्मेट में है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल फॉर्मेट में है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y और यहाँ से 1 निकलेगा प्रोड्यूस होगा और यहाँ से 1 प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे 49 है। तो दिस इज इक्वल टू 47। सो देखो कौन सा ऑप्शन सही है? दिस ऑप्शन इज करेक्ट। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 47। ठीक है बच्चों। तो देख रहे हो आप कि ये क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है बच्चों। अब कुछ हम लोग स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस जो स्टैंडर्ड टाइप्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप हेडिंग दो स्पेशल केसेस, स्पेशल सर्कल्स। तो बच्चों नंबर 1 मतलब कैसा कोई भी सर्कल दिखता है इन स्पेशल केसेस। सो नंबर 1 a circle which passes through 0,0। तो बच्चों इसका जो इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। सी 0 होगा, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। नंबर 2 a circle which touches x एक्सिस। और ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अगर कोई सर्कल है जो x एक्सिस को टच करेगा
तो बच्चों उसका इक्वेशन कैसा होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो किस तरह का दिखेगा। तो बच्चों देखो, ये सर्कल है हमारा जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो मान लो इसका जो बच्चों जो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इस पे आपको थोड़ा सा सोचना है। तो बच्चों अगर अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो होगा ये रेडियस हो जाएगा, यानी इस सर्कल के सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा। अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो क्या होगा, जैसे देख लो, ये मान लो हमारा पॉइंट है एक्स नॉट पॉइंट है, तो ये एक्स नॉट कमा वाई नॉट होगा मान लो इसका सेंटर, और रेडियस कितना होगा बच्चों, ये पॉइंट हमारा कितना है, एक्स नॉट कमा वाई नॉट ही है, एक्स नॉट कमा इसको जीरो कर दो, ये जीरो कर दो, तो रेडियस बच्चों कितना होगा, रेडियस वाई नॉट होगा यहाँ पे। तो देखो जो इस तरह का जो इक्वेशन होगा उसका सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, वाई नॉट का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, इसका जो रेडियस होगा बच्चों, कीप इन माइंड दैट वुड बी वाई नॉट, दैट वुड बी माइनस वाई नॉट इफ इट इज बिलो एक्स एक्सिस। अगर यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो मान लो अगर ये सर्कल जो है अगर नीचे बनता है, यहाँ पे बनता कहीं, तो भी ये टच कर रहा है, तो उस केस में ये एक्स नॉट हो जाता, और ये बच्चों जो इसका जो रेडियस होता है वो क्या हो जाता, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है क्या हो जाता है, यहाँ पे वाई नॉट है तो ये माइनस वाई नॉट हो जाता। लेकिन तो भी उस केस में ये माइनस वाई नॉट भी होगा, तो भी तो इसके स्क्वायर है ना, तो इसलिए ओवरऑल ये जो बनेगा वो इस तरह का बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई वाई नॉट प्लस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई नॉट होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स नॉट माइनस टू वाई वाई नॉट प्लस एक्स नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इन जनरल circle would look like this. So the general equation of the circle, so the circle which touches x axis is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus g square is equal to 0। बच्चों इस फॉर्म का आएगा ये ध्यान रखना। देखो ये इसी फॉर्मेट में है, ये जो है ना इसी फॉर्मेट में है। तो बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है, मान लो कहा जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हिच टचेज एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1,2 एंड 2,3, तो आप सिंपली इसी को लेके चलना, और इसी में आप 1,2 और 2,3 रख लेना, तो फिर यहाँ पे जी और एफ में दो इक्वेशन बन जाएगा, और वहां से आपकी जी और एफ की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। इसी तरीके से बच्चों तीसरा, अ सर्कल विच टचेज वाई एक्सिस, तो वो होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों ना, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना। फोर्थ, अ सर्कल whose center is on x axis। तो बच्चों अगर सर्कल का सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है तो वो सर्कल कैसा होगा, ये मान लो जो है ये बच्चों आपका सर्कल है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में आते रहते हैं, तो इसलिए अगर पहले से ही अगर आप तैयारी करके रखोगे ये कुछ स्पेशल जो सर्कल्स हैं उनके बारे में, तो आप यू कैन आंसर क्विकली, रैपिडली यू कैन आंसर। तो बच्चों अगर सर्कल का जो सेंटर है बच्चों, ये मान लो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस जी कमा 0 सिंपली, या आप इसको चाहो तो एक्स नॉट कमा 0 कर लो, एक्स नॉट कमा 0 कर लो, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x एक्स नॉट
प्लस एक्स नॉट होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द सर्कल। इसमें बच्चों देखो कि इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल में जो y का जो लीनियर टर्म है वो एब्सेंट है, y का लीनियर टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं है बच्चों, तो इसलिए ये एक खास तरह का सर्कल है। नंबर 5, इसी तरीके से बच्चों आप बना सकते हो अ सर्कल whose center lies on y एक्सिस। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, ये 0, y मान लो y नॉट हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस एक्स 0 स्क्वायर प्लस y माइनस y नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। रेडियस मान लो जो है, रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो ये बच्चों हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y y नॉट प्लस y नॉट होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक बहुत खास तरह का सर्कल बच्चों, और सर्कल which touches both x axis and y axis। ये बच्चों बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सिचुएशन है, और इसको आप समझो अच्छे तरीके से। बच्चों अगर मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है जो x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो मान लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मान लो सपोज दैट इट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बच्चों इसका रेडियस अगर मान लो a है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो a, a हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कई बार हम गलती ये करते हैं बच्चों कि अगर इस सर्कल x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो हमको सेंटर कभी भी बच्चों उस सर्कल का सेंटर कभी भी a, b नहीं हो सकता है, जहां पे a और b अनइक्वल है। a और b दोनों इक्वल होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि देखो, आप देखो यहां से ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो यहाँ जहां पे टच कर रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो सेंटर से पास होगा। फिर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो फिर वो सेंटर से पास होगा, और ये दोनों रेडियस हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a, a आ जाएगा। तो बच्चों 4 केस बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल है, सर्कल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सर्कल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सर्कल लाइज, जैसे कि मान लो अगर बच्चों अगर इस तरह का केस बना दिया हमने कि मान लो जो है ये आपका ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a, a हो जाएगा। इसका अगर रेडियस a है तो 4 केस बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो कि अगर कोई सर्कल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, और मान लो अगर आपको दे दिया जाता है कि वो सर्कल 1, 2 से पास होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन यहाँ पे है। देखो सिर्फ a अननोन एक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों इस इक्वेशन में कितने अननोन्स थे, इसमें देखो y नॉट है और a है, तो 2 कंडीशन यहाँ पे चाहिए सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए। अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पर लाई करता है, ठीक है बच्चों, तो हमें 2 कंडीशन चाहिए। सिर्फ अगर आपको ये बोल दिया जाए कि उसका सेंटर y एक्सिस पर लाई करता है और वो 1, 2 से पास होता है, तो आप सर्कल की इक्वेशन निकाल नहीं पाओगे यूनिकली, यू विल गेट इनफाइनाइटली सच मेनी सर्कल्स। लेकिन अगर आपको ये दिया जाता है कि उसका सेंटर y एक्सिस पर लाई करता है, 1, 2 से पास होता है, और एक और पॉइंट दे दिया जाता है मान लो 3, 4 से पास होता है, तब आप एक यूनिक सर्कल बना पाओगे। क्योंकि यहाँ पे y नॉट और a तभी कंप्यूट हो पाएंगे जब y नॉट में और a में बच्चों 2 इक्वेशन बनाई जाए, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे अगर कोई सर्कल x एक्सिस को भी टच कर रहा है और y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो सिर्फ a से आपका काम हो जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन से काम हो जाएगा। अगर आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल व्हिच passes through the point 1, 1 and it also touches x axis and y axis, so you simply put 1, 1 in this equation and you will get the equation of the circle, because here just only one unknown is there and that is a. So ठीक है बच्चों, so thank you so much for joining this class.